हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोंग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कोंग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कोंग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कोंग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते तब वह छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता, लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किंग कोंग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक कोंग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले भेड़िए के आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कोंग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में किंग कोंग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी किंग कोंग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए दांत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। इसी बीच छुपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। किंग कोंग तुरंत उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन उसे इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वह ना चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही किंग कोंग पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने सुरक्षा के लिए उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल गवाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए मजबूत स्टील के तार को कसकर बांध दिया। इतने में ही कोंग ने मुंह से सड़ी हुई बदबू छोड़ दी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके के साथ किंग कोंग का विशाल दांत बाहर निकल आया। जब किंग कोंग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसके अंदर जबरदस्त ताकत आ गई, जिससे उसे लगा कि अब वह किसी को भी हरा सकता है। लेकिन तभी लैब में अचानक किंग कोंग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सबको चौंका दिया। इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू किया। उन्होंने किंग कोंग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कोंग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार